सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। चौधरी निसार ने कमर में तकलीफ के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। ज़राए का कहना है कि तबीयत बेहतर होने की सूरत में वफाकी वज़ीर दाखिला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्तवा को कोई और मानी ना पहनाए जाए। मीडिया से दरख्वास्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्तवा पर कयास आराई से गुरेज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की वजह महज तबीयत की नासाजी है। याद रहे, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया गया है। चौधरी निसार ने कमर में तकलीफ के बायस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की है और डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। ये बताया गया है तर्जुमान वजारत दाखिला की जानिब से। ज़राए का कहना है कि तबीयत बेहतर होने की सूरत में वफाकी वज़ीर दाखिला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसी बारे में बात करेंगे डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब, क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने की? देखिए, वजह उसकी सिर्फ एक ही है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। उनको कमर में दर्द काफ़ी दिनों से थी, तकरीबन 5-6 दिन से वो इस पर सफ़र कर रहे थे और 2 दिन पहले उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई थी, जिसके बाद वो पंजाब हाउस आए थे। अपना दफ्तर में वो बैठे थे, काम शाम किया था, जब उनकी मुलाकातें भी हुई थी PMLN के मिनिस्टर वगैरह के साथ। लेकिन उसके बाद वो दर्द काफ़ी बढ़ गई और आज उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप आज का दिन मुकम्मल आराम करें और आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मीडिया से बात कर सकें और इस स्ट्रेस ले सकें अपनी बैक पे। तो इसके लिए उनका ख्याल ये है कि उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 आवर्स अगर आप रेस्ट करते हैं तो फिर आप बेहतरी महसूस करेंगे। तो लाइकली है कि कल शाम तक अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है तो फिर कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तनाजुर में कि जो इस वक्त सियासी नक्शा सामने चल रहा है, उसमें चौधरी निसार साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और वो उनकी नाराज़गी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ नज़र भी आ रही है। किसी भी मुशावरत में पिछले कई हफ्तों से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही हाईली एंटीसिपेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक उनको यही कहा गया है कि वो आज अपनी कमर की तकलीफ की वजह से ये स्ट्रेस ना लें और 24 घंटे कम अज कम मजीद इंतजार करें। तो इम्कान ये है कि कल वो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगर उनकी तबीयत बेहतर हुई। राना जवाद साहब, सियासत में एक दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है। चौधरी निसार को मनाने की कोई कोशिश की गई है? आज भी कोई राब्ते किए गए? नहीं, आज हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जो चौधरी निसार साहब को भी जानते हैं वो समझते हैं कि उनका एक अपना मिजाज है और अपना मूड है। वो अगर एक आपको याद है कि वो जब हालात वैसे नॉर्मल भी थे उस वक्त भी उनकी 3 महीने प्राइम मिनिस्टर से बोलचाल बंद रही थी। तो इस वक्त जो है हालात उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक डेफिनेट पोजीशन ली हुई है चौधरी निसार साहब ने और वो समझते हैं जैसे कि बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है जो उन्होंने कैबिनेट में तकरीर की थी अपनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि आपने अपने आप को खुद इन हालात में लेके आए हैं जहाँ पे परेशानियां आपकी बढ़ गई हैं। और उन्होंने गिला किया था कि आपने जिस तरह मुझे मुशावरत से निकाला, 1 माह से मुझे किसी किस्म की एडवाइजरी उसमें नहीं बिठाया गया। तो उसके बाद तो जिस तरह का उनका मिजाज है लगता नहीं है कि कोई रिप्रोचमा की तरफ जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि वो बारहा उसमें भी कैबिनेट मीटिंग में भी और उसके बाद उनकी जो फेडरल मिनिस्टर्स के साथ और PMLN के लोगों के साथ मीटिंग भी, उसमें भी उन्होंने इस बात को बरमला कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है PMLN को छोड़ने का। लेकिन उनकी जो रिजर्वेशन है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे और वो जो समझते हैं कि गलत हुआ है वो गलत हुआ है और पार्टी को कैसे चलना चाहिए उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेके आएंगे। जाहिर है जब वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इस स्टाइल से एग्री नहीं करेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो उनका जो क्रिटिसिज्म है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि PMLN के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ सोच चल रही है उसकी साइड पे कौन खड़ा है और कौन उसके मुखालिफ है। और जाहिर है उसकी बुनियादी नुक्ता ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत की परेशानियां हैं उसमें शायद कुछ ऐसे इकदाम शामिल थे जिनको अवॉइड किया जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर का असेंबली के अंदर स्पीच करना, कौम से खिताब करना, GIT के सामने पेश होना, ये वो तमाम बातें थी जिसके ऊपर डिफरेंस है चौधरी निसार साहब के। तो मेरा ख्याल है कि अब कल अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है, उनकी कमर में बेहतरी आती है तो शायद कल फिर हम सुन सकें कि उनका
क्या लाएमल होगा। सही। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। राना जवाद साहब, डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात पैनामा केस की, जिसमें वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। वजीर आजम की जानिब से जवाब में कहा गया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अकामा लिया था। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर मुर्तजा जैदी से। कमर, बताएगा तहरीरी जवाब में मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी बिल्कुल, तहरीरी जवाब में कहा गया है कि JIT के इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ, UAE की मुलाजमत नहीं छुपाई। 2013 के कागजात नामजदगी में अकामा और मुलाजमत को अपने पासपोर्ट की कॉपी में जाहिर किया गया है। जवाब में कहा गया है कि कागजात नामजदगी के लिए कोई खसूसी कॉलम नहीं था जिनमें इन चीज़ों को जाहिर किया जाए, इसलिए मुलाजमत और अकामे को अलग से जाहिर नहीं किया गया। जवाब में ये भी कहा है नवाज शरीफ कभी चौधरी शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे, जबकि SCCP की दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ जून 2016 तक जो है वो एज अ शेयर होल्डर रहे थे, लेकिन जो है इसके कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। इसके साथ साथ जियो न्यूज़ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की कॉपी भी हासिल कर ली है। दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम ने अकामे से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया था। कागजात में भी वजीर आजम का अकामा और सफरी दस्तावेजात मुंसलिक हैं। अकामे में दर्ज है कि वजीर आजम कंपनी के चेयरमैन हैं। वजीर आजम ने इस अकामे पर कई बार UAE का सफर भी किया है। दस्तावेजात पर NA 120 के रिटर्निंग अफसर की तस्दीकी मोहर भी मौजूद है। वजीर आजम का पासपोर्ट फरवरी 2012 में बनाया गया था। ये तमाम तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस ने जो जवाब जमा कराया है, और बहुत ही ये क्रूशल पॉइंट था वजीर आजम की नाअहली के हवाले से बार बार मुताबिद बार जजेस की जानिब से इस UAE की कंपनी के चेयरमैन होने का एतराफ़ भी किया के बारे में पूछा भी गया। अब ख्वाजा आसिफ ने जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा कराया, ख्वाजा हारिस ने स्पेशल इजाज़त मांगी थी कि जवाबुल जवाब के बाद उन्हें जो है एक दस्तावेजात जमा कराने की सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे, तो जस्टिस इजाज अफजल ने इस पर रिमार्क्स दिए थे कि आपको 1 या 2 दिन में जवाब जमा कराना होगा। और जस्टिस अजमत सईद शेख ने पूछा था अब ऐसा क्या दस्तावेजात में जमा करा रहे हैं, तो ख्वाजा हारिस ने कहा था यही जवाबुल जवाब के मैं थोड़े से चंद पॉइंट जमा कराना चाहता हूँ कि जवाबुल जवाब जो दिया गया इससे मुतालिक। तो इस पर अब ख्वाजा हारिस ने जो दस्तावेजात जमा कराए हैं उसके मुताबिक ख्वाजा हारिस ने ये लिखा है कि वजीर आजम ने 2013 के कागजात नामजदगी जो हैं उसमें UAE की कंपनी, जिस पर बहुत शोर उठाया गया कि वजीर आजम ने कंसीलमेंट की है और 2000 के नॉमिनेशन पेपर में ये बात डिस्क्लोज नहीं की है। अब ख्वाजा हारिस ने जो जवाब जमा कराया है इसकी दस्तावेजात भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। उसके मुताबिक ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि 2013 के कागजात नामजदगी में जो है पासपोर्ट की कॉपी जो वजीर आजम के UAE का अकामा था वो मुंसलिक किया गया है, और कोई अलग से कॉलम नहीं था, कोई अलग से बताने की जगह नहीं थी, इसलिए पासपोर्ट की कॉपी दी गई है। और उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है अकामे में कि वजीर आजम UAE की कंपनी के चेयरमैन हैं, इस वजह से ये अकामा हासिल किया गया और 2002 में ये पासपोर्ट बनाया गया है। JIT के इस इल्जाम की तरदीद की गई है वजीर आजम की जानिब से कि UAE की मुलाजमत को छुपाया गया। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अकामे और मुलाजमत को पासपोर्ट की कॉपी में जाहिर किया गया। तफसीली तौर पर आगाह किया आपने कमर जैदी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के इक़ामा, वीज़े और दुबई में मुलाजमत से मुतालिक JIT की फाइंडिंग्स गलत निकली। मियां नवाज शरीफ 2013 में कागजात नामजदगी जमा कराते हुए FZE कैपिटल की चेयरमैनशिप और इक़ामा वीज़ा जाहिर कर दिया था। उन्होंने 2013 के इलेक्शन में हर उम्मीदवार के लिए अपने सफरी दस्तावेजात और वीज़ों की तफसील फराहम करना लाजमी थी, और वज़ीर आज़म ने 2013 के इलेक्शन से पहले 134 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसके सफ़ा नंबर 87 पर अकामा वीज़ा की नकल मौजूद थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि मियां नवाज शरीफ FZE कैपिटल के चेयरमैन हैं। इसी दस्तावेज में यह भी दर्ज था कि FZE कैपिटल जबले अली अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है। गुज़श्ता साल पैनामा लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा के हुक्म पर कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा दिया गया था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि चूंकि वजीर आजम ने दुबई की मुलाजमत से कोई तनख्वाह नहीं ली थी, इसलिए वो कानूनी तौर पर FBR के गोशवारों में जाहिर करने के पाबंद नहीं थे। JIT लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल की तरह वजीर आजम के खिलाफ दुबई की मुलाजमत से तनख्वाह लेने का भी
भी कोई सबूत ना ला सकी। JIT ने जबली अली अथॉरिटी के इस खत को भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे किसी तरह भी वजीर आजम नवाज शरीफ की कंपनी की मिल्कियत साबित नहीं होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने बैरून मुल्क पैसा कमाया और पाकिस्तान पैसा लाकर बनी गाला में अराजी खरीदी। इसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग है और ना ही टैक्स चोरी। बनी गाला की मुकम्मल मनी ट्रेल जमायमा के अकाउंट की सूरत में मौजूद है। लंदन के फ्लैट के पैसों की दस्तावेजात भी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 11 साल तक सेसेक्स से क्रिकेट खेली और उनका लेटर मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड नहीं कि मुझे कितने पैसे दिए गए और मुझे याद नहीं काउंटी क्रिकेट से कितनी रकम मिली, इसलिए रकम नहीं बताई। इमरान खान ने अपनी मीडिया टॉक में मजीद कहा कि ख्वाजा आसिफ 4 साल से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनकी भी बारी आने वाली है। सर्कुलर डेट की 480 अरब रुपए की अदायगियों में 180 अरब का फ्रॉड है। ये इल्ज़ाम लगाया गया आज PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करने वाले भी मुजरिम हैं। कौम को फैसले का इंतजार है, अंधेरी रात खत्म होने वाली है। इमरान खान ने कहा कि जिस दिन हुक्मरान अडियाला जेल जाएंगे, नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ेगी। और शहबाज शरीफ ने इमरान खान की मनी ट्रेल पर तबसरा किया है और कहा कि लो आप अपने दामन में सयाद आ गया। इमरान खान मनी ट्रेल ना दे सके, इस मिसरे के सिवा कुछ नहीं कहना चाहता, ये भी कहा है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ। तबसरा करते हुए उन्होंने कहा लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मनी ट्रेल साबित हो सके। इमरान खान ने जो चीजें फराहम की उनमें तजाद है। इमरान दीगर लोगों के पूरे खानदान की मनी ट्रेल का मुतालिबा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मांगा जाए तो झूठ की ट्रेल दे देते हैं। इमरान खान के पास जायदाद के जराए, मनी ट्रेल या टैक्स डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं। देखिए, उनके जवाब में जो चीजें हैं वो ही कौम को बताई गई हैं, जिसमें वो खुद तस्लीम करते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है लोगों का। तो वो सारे खानदान का रिकॉर्ड चाहते हैं, सारे खानदान के सारे बिजनेस का रिकॉर्ड चाहते हैं, हर एक चीज की मनी ट्रेल चाहते हैं। लेकिन जब उनसे मांगी जाए मनी ट्रेल तो फिर वो झूठ की ट्रेल देना शुरू कर देते हैं। उनके पास उन्होंने खुद तस्लीम किया कि ना फ्लैट खरीदने के राय थे उसकी मनी ट्रेल है, ना फ्लैट बेचने के बाद की जो रकम बनी का खरीदने के लिए लगाई गई ना उसकी मनी ट्रेल मौजूद है। ये देखिए झूठ कौन बोल रहा है, वो आज एक्सपोज हो रहा है। और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ की करप्शन पर JIT बनी तो लोग पैनमा और अकामा भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोलर मंसूबे, सस्ती रोटी, लैपटॉप स्कीम, जंगला बस सर्विस, दानिश स्कूल करप्शन से भरे हैं। आशियाना स्कीम में 10 अरब का झटका है। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नून लीग ने हर स्कीम में करप्शन की। शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम, दानिश स्कूल, सोलर मंसूबे, ऑरेंज लाइन, जंगला बस और सस्ती रोटी समेत बड़े मंसूबों में की जाने वाली करप्शन पर भी JIT बनेगी। शहबाज शरीफ साहब, आप याद रखें, जब JIT बनेगी ना, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, पीली टैक्सी, नीली टैक्सी, लैपटॉप, दानिश स्कूल, आशियाना स्कीम, जंगला बस सर्विस के लिए जब बनी ना तो शहबाज शरीफ साहब कौम, पनामा और अकामा को भूल जाएंगे। परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत ने किसानों के साथ भी हाथ किया। मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ट्रेन मंसूबे के पिलर्स को चीनी माहिरीन ने बेकार करार दे दिया। आशियाना हाउसिंग स्कीम भी आम लोगों पर जुल्म है। वो शहबाज शरीफ को तरक्याती स्कीमों पर टीवी मुनाजरे का चैलेंज देते हैं। मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ, आपके सारे चैनल्स के मीडिया के ज़रिए से अब आजो मुकाबले में बैठो मेरे साथ, लाइव हम प्रोग्राम करते हैं। तुम्हारे 15 साल, मेरे 5 साल, ले आओ अपनी स्कीम में साथ, एक एक करके ना मैंने तुम्हारा बंदोबस्त किया तुम्हारी स्कीम के साथ, तो दुनिया याद रखेगी कि तुमने कितने झूठ बोले हैं। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 20,000 स्कूल बंद करा दिए, वो अपने 15 साल का उनके 5 साल के साथ मुआवजा कर लें। जबकि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही झूठे इल्जामात की गर्द से माहौल आलूदा करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि परवेज इलाही और उनके हवारियों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। परवेज इलाही झूठे इल्जामात लगाकर अपनी मुर्दा सियासत चमकाना चाहते हैं। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि परवेज इलाही अवामी मफाद के मंसूबे पर तनकीद का मौका नहीं जाने देते। आवाम जानते हैं कौन सच बोलता है और कौन झूठ। चौधरी बरादरान की सियासत आमरीयत की मरहूने में न थी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अभी कई पैनमा आएंगे। क्या हर बार JIT बनेगी? इसके लिए कानून साजी की जाए ताकि एहतसाब के इदारे खुद ब खुद हरकत में आए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अदालत पैनमा केस का जल्द फैसला करे तो बेहतर है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात पर तवज्जो दें ताकि आए रोज का धांधली का रोना खत्म हो। मैंने कहा था कि सब पार्टीज़ बड़ी एक्टिव हैं और स्पेशली आई एम टॉकिंग टू PTI कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ वो तवज्जो नहीं कर रहे। जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे फिर धांधली होगी, फिर रोना होगा और फिर ये GIT बनेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन बनेंगे और फिर कहेंगे जी धांधली हो गई। अभी कई पनामाज और आएंगे और कई हैं, तो उसके लिए हर एक के लिए GIT बनेगी। तो उसके लिए भी पार्लियामेंट को चाहिए कि वो बैठ के एक इनबिल्ट इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि ताकि कभी भी कोई करप्शन अगर हो तो वो इंस्टीट्यूशन खुद एक्टिव हो जाएं, बजाय इसके कि साल साल 2-2 साल केसेस अदालतों की नज़र हो। जबकि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा है कि वो अंदर की बात नहीं जानते, लेकिन चौधरी निसार पार्टी नहीं छोड़ेंगे। चौधरी निसार समझदार हैं और अमली सियासत के तालिब इल्म हैं। जावेद हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को हमेशा कहा किसी के कहने पर चढ़ाइयां ना करें, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना सियासी साजिश होती है। चौधरी निसार मेरा मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मेरे तजर्बात से भी कि उनको पार्टी ना वो छोड़ेंगे, वैसे भी मेरे मशवरों की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने छोड़नी भी नहीं है, मैं जानता हूँ। और इसके बावजूद मैं भी यही कहूँगा उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। इख्तिलाफ राय होता रहा है। कराची में 4 रोज़ा यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। सियासत, मईशत और समाजियात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। इख्तितामी रोज कव्वाली ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिल्म रंगरेजा की प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट भी जलवागर हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मुश्ताक। जनाब स्पीकर, हाँ मैं चोर हूँ, मैंने लोगों के दिल चुराए, उनका वोट नहीं। जनाब आला, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, सिवाय तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली मुल्क में नहीं अपनी जिंदगी में लाते, शादियां कर करके। ये हैं कराची यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के मनाजिर, जहां तुलबा व तुलबात अपनी सलाहियतों के उभार और इजहार के लिए जमा हुए। मकामी होटल में मुनक्कदा 4 रोज़ा शुरका ने कॉन्फ्रेंस को एक अनोखा और यादगार तजर्बा करार दिया। मैं बहुत शर्माती थी लोगों से इंटरैक्ट करने से, बात करने से, बट नाउ आई कैन फेस पीपल इजीली। फर्स्ट पब्लिक स्किल्स नहीं थे मुझमें, पब्लिक के सामने बोलना, किस तरह से पब्लिक में स्पीच देनी है, इस सब में I was nothing, but after attending Model United Nation, मुझमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। Now I can speak in public. छठी कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन और माहिरीन ने भी शिरकत की। 15 से 25 साल तक के 1000 से ज़ायद तुलबा व तुलबात को दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से भी आगाही फराम की गई। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि इस तरह के इवेंट से तुलबा को रहनुमाई मिलती है। वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स के बारे में एक बच्चे को बहुत सीखने को मिलता है और इससे हमारी यूथ में अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर ओन कंट्री और बाहर की दुनिया के बारे में एक अच्छी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझ और बूझ पैदा होती है। तकरीब में पाकिस्तानी फिल्म रंगरेजा की स्टार कास्ट ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के बाद कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। ये ज़मीन जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमान जब ना था, आगे हक भी किसी पर आया जब ना था, आगे हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था बुझिया है, था बुझिया है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा व तुलबात को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल और अदनान अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़,
कराची। पाकिस्तान रेलवेज के ड्राइवर काम छोड़कर एहतजाज पर बैठ गए हैं। तनख्वाहें बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का मुतालबा किया जा रहा है। ड्राइवर्स के एहतजाज से रेलवे का ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है और ट्रेनों की आमद रफ्त में कई घंटों की ताखीर हो रही है, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान हैं। इंतजामिया ने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों के जरिए चंद एक ट्रेनें चला दी। रेलवे इंतजामिया ने मुज़ाकरात के लिए यूनियन के नुमाइंदों को बुलाया है और उधर वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हड़ताल बिला जवाज और ब्लैकमेलिंग की कोशिश है, जो काम पर नहीं आएगा वो घर जाएगा। रेलवे ड्राइवर्स ने रात गए हड़ताल करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रेनें रोक दी थी। वो हादसात में मुलविस अपने साथी ड्राइवर्स की बहाली, तनख्वाहों में इजाफे और माइलेज अलाउंस में दीगर मुतालबात कर रहे थे। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने पर मुसाफिर गर्मी और हब्स में बेहाल होकर रह गए। कराची स्टेशन से निकली है तो लांडी आके 2-2.5 घंटे रुकी रही है, तो बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल हुई है, बहुत लेट आई है ट्रेन, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, इतनी ये आवाज़ारी होगी बहुत। रेलवे इंतजामिया ने 13 हड़ताली ड्राइवरों को गिरफ्तार करके मुतबादल ड्राइवर्स को बुला लिया और ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया। रेलवे हुकाम का कहना था कि ट्रेनें रोकने वाले ड्राइवर्स दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि हड़ताली ड्राइवर्स के 6 में से 4 मुतालबात मान लिए, ताहम संगीन गफलत और हादसात में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वो ड्राइवर जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बाद, महकमाना इंक्वायरी के बाद संगीन गफलत और गैर जिम्मेदारी के मुरतकिब पाए गए हैं और उसके नतीजे में ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ है, बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। रेलवे ड्राइवर्स की हड़ताल के बायस मुतासिर होने वाले ट्रेनों का शेड्यूल बहाल तो हो गया, ताहम ट्रेनें अब भी कई घंटों की ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। रेलवे इंतजामिया ऑपरेशन की बहाली के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स की खदमात हासिल की जा रही हैं तो दूसरी तरफ नाराज ड्राइवर्स को भी मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया गया। इस वक्त लाहौर स्टेशन पर रेलवे ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, मालूम करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, पहले तो ये बताएगा लाहौर से ट्रेनों की रवानगी की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और क्या रेलवे इंतजामिया और यूनियन के मुज़ाकरात शुरू हो पाए अब तक? जी देखिए, गुज़श्ता रात होने वाला ये वाक़या जिसमें जो ड्राइवर्स थे उन्होंने हड़ताल की, इसके बाद हज़ारों पैसेंजर्स थे जिन्होंने लाहौर से मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना था, जो बेचारे यहाँ पे स्टक होके रह गए। इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर 7 ड्राइवर्स थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी सुबह सर अंजाम देनी थी और लाहौर से पिंडी, क्वेटा और कराची के लिए ट्रेनें निकलनी थी, लेकिन वो लोग यहाँ पर नहीं आए, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स को बुलाया और उनमें से कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी थे जो जॉब छोड़ चुके थे, उनको भी वापस बुलाया गया। तो इस वक्त कराची से आने वाली 4 ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, जिनमें 8-8 घंटे ताख़ीर है, जबकि लाहौर से जाने वाली कुछ ट्रेनें जो पिंडी और दूसरे सेक्टर में जाती हैं वो थोड़ी सी कदरे उनका टाइम बेहतर हुआ है। ताहम अभी भी इतनी शदीद गर्मी है, हबस है और पैसेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है जो चाह रही है कि ट्रेनें यहाँ से आएँ और वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाएँ। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देखा नहीं जा सकता और शदीद हबस के आलम में वो गुज़श्ता तकरीबन 12 घंटे से लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और फरियाद को ना है कि काश कोई ट्रेन आए और उन्हें लेके जाए। इसके साथ साथ रेलवे जो इंतजामिया है वो मुज़ाकरात कर रही है यूनियन के साथ ताकि ये लोग वापस आएं और ट्रेनों की जो आमद लेकिन मुसाफिर तकरीबन 12 घंटे से आप बता रहे हैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और शदीद परेशानी के आलम में इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक। ड्राइवरों की हड़ताल एक तरफ, इंतजामिया की कोशिशें भी जारी हैं। कराची से इंतजामी ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ है और मुख्तलिफ ट्रेनें अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं राना जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। रेलवे ड्राइवरों की हड़ताल के असरात अब भी किसी हद तक मौजूद हैं, क्योंकि ताखीर से कराची पहुंचने के बायस ट्रेनें रवाना भी ताखीर से ही हो रही हैं। ट्रेनें रोके जाने पर मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ था। कराची से हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस ताखीर से रवाना हुई, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं खैबर मेल से आया हूँ, कल 6 बजे गुजरांवाला से चली है ये, फालतू में इन्होंने रोका है 3 घंटे, ना कोई इनका मकसद। ऐसे जंगल वाले स्टेशन में रोका है, बच्चे रो रहे थे, ना पानी पीने का मैसर, ना कोई खाने पीने की चीज़ मैसर। कितना वक्त हमारा भी ज़ाया गया, कितना हम परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, सारे घर वाले परेशान हुए। तकरीबन 3 घंटे लेट है जी। वहाँ ये इन लोगों ने, हमने सुना कि हड़ताल है इन लोगों की, इसकी वजह से थोड़ा
तकरीबन एक ही जगह 2.5-3 घंटे ये खड़ी रही। रेलवे ड्राइवरों की जानिब से गुज़िश्ता रात अचानक हड़ताल का ऐलान किया गया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रेनें रोक कर रेलवे का पहिया जाम करने की कोशिश की। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ड्राइवरों ने हादसात में मुलव्विस ड्राइवरों की बहाली, तनख्वाहों में इजाफे और माइलेज अलाउंस बढ़ाने के मुतालबात किए थे। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। अभी आलमी मंजरनामे से अहम खबर आपको देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान 2012 में न्यूयॉर्क में खुफिया मुलाकात हुई थी। इसराइली अखबार के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस खुफिया मुलाकात में ईरान के मुश्तबा एटमी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। खबर में बताया गया कि ये मुलाकात 28 दिसंबर 2012 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। इससे एक दिन पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब में इस बात पर जोर दिया था कि ईरान को एटमी हथियार तैयार करने से रोकने के लिए आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो तेहरान के जौहरी अफजूदगी के मंसूबे पर सख्त हद मुकर्रर करे। इसराइली रोजनामे के मुताबिक 2012 की उस खुफिया मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा के साथ वाशिंगटन में अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल उतैबा भी शरीक थे और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ईरान और फ़लस्तीन से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया था।